हाय नमस्कार। थैंक्स, आपको काफ़ी अच्छे लगते हैं मेरे वीडियोस एंड दिस इज़ रिगार्डिंग अगेन टेकिंग द काउंसलिंग फॉरवर्ड, बीट करियर काउंसलिंग, बीट एजुकेशन काउंसलिंग, समटाइम इवन फॉर फैमिली काउंसलिंग एंड द एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ साइकोमेट्रिक टेस्ट। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ एंड बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ, साइकोमेट्रिक टेस्ट क्या है। ये मैंने एक और अपने थॉट में भी शेयर किया था। दे आर टेंड टू ब्रिंग आउट योर पर्सनैलिटी ट्रेट्स। आपको पता है किसी सेंस में ये कुंडली भी यही करती है, जो आपकी एस्ट्रोलॉजिकल कुंडली होती है। इट इज़ बेसिकली व्हाट नेचर यू आर बॉर्न विद। कुंडली आपके डेट ऑफ टाइम ऑफ बर्थ से निकालने की कोशिश करती है। देन वी हैव DMIT टेस्ट। आप साल 2 साल में किसी से बात करते हो तो जान लेते हो। और एक साइकोमेट्रिक वेल डिजाइंड साइकोमेट्रिक टेस्ट इज नथिंग बट टू ब्रिंग आउट अ सर्टेन काइंड ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेट्स. Sometimes we are using this for your next education of class 10th. Actually, sometimes people use it to find out the right career when you are going through a mid-career crisis. Sometimes it's also used, जैसे मैंने बोला भाई, various organizations, companies, बड़ी बड़ी कंपनियां भी साइकोमेट्रिक टेस्ट लेती हैं टू फाइंड आउट द फिट ऑफ एम्प्लॉय विद देयर कल्चर. बिकॉज आप ख़राब नहीं हो, पर आपकी एक सर्टेन पर्सनैलिटी ट्रेट है, उस कंपनी का एक सर्टेन कल्चरल ट्रेट है, वो देखना चाहते हैं कि वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है. तो यू आर टू अग्रेसिव, द कंपनी गोज इन अ वेरी जेंटल मैनर. और द कंपनी इज़ वेरी aggressive but you are very gentle. So of course everybody will design a specific test accordingly, and there are tons of tests available in the market. नॉट एवरी टेस्ट इज सेम. तो कोई टेस्ट है जो फोकस ही कर रहा है आइडियल कैरियर निकालने के लिए, कोई टेस्ट है जो फोकस कर रहा है आइडियल इंजीनियरिंग स्ट्रीम निकालने के लिए, कोई टेस्ट है जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में फोकस कर रहा है कि 10th के बाद आप स्ट्रीम कौन सी चुने. कोई और देर आर टेस्ट हु कैन एक्चुअली फाइंड आउट द मैरिटल कंपैटिबिलिटी. लेकिन वाई एक्सपीरियंस, और व्हेन आई से एक्सपीरियंस इज़ नॉट अबाउट कि मैंने कितने बच्चों के साथ करियर काउंसलिंग डिसीजन करी है या कितनी फैमिली. इट्स अबाउट ऑल्सो द वर्ल्डली नॉलेज. एंड आई विल लाइक टू स्टार्ट एक्सप्लेन दिस इज एन एग्जाम्पल. तो स्टूडेंट केम फॉर assessment and the person was very good, and the family wanted the person, her, to do chartered accountancy. सब कुछ ठीक चल रहा था and we are discussing about CA and all that. But then suddenly now I saw the girl, I saw the family, they were like deadly rich. And I said, everything else apart, sir, आपकी बेटी CA बनने के लायक है, वो CA बन सकती है. बिकॉज स्पेशली अगेन वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में जिसके पास IQ अच्छा है, जिसको हम इंटेलिजेंट क्वेश्चन बोलते हैं, मैं आपको कई बार समझा चुका. देयर इज समथिंग कॉल्ड क्रिएटिव क्वेश्चन, देयर इज समथिंग कॉल्ड इमोशनल क्वेश्चन, देयर इज समथिंग कॉल्ड टेस्ट क्वेश्चन. देयर आर वेरियस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, राइट. एंड देन देयर इज अ प्योर इंटेलिजेंस क्वेश्चन, जिसमें आपको मैथमेटिकल ब्रेन की हम बात करें या हम हार्ड कोर एकेडमिक ब्रेन की बात करें, अ ब्रेन विच हेल्प्स यू टू क्रैक. और उसकी परिभाषा ये है कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो बड़ा सिंपल हो, शायद वर्ल्ड में भी. GMAT में जिसके 730 प्लस 800 में से आ रहे हैं, या कैट में जो 90 परसेंटाइल प्लस है, या JEE में विच इज़ इंडिया वन ऑफ द मोस्ट फेमस एग्जाम. तो उसमें मैथमेटिक्स, तो मैं नीट का नाम जानबूझ के नहीं ले रहा कि नीट समटाइम कैन बी अ प्रॉब्लम, क्योंकि मेडिकल में ना इंडिया में फिजिक्स केमिस्ट्री खाली बायोलॉजी पूछी जाती है, जो आप सिर्फ मेमोरी बेस्ड पे भी निकाल सकते हो. बट JEE का उसमें मैथ्स का एंगल है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स. फिर आपका GMAT हो गया, कैट हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का पूरा कोर्स हो गया. दीज पीपल टेंड टू ब्रिंग आउट व्हाट वी कॉल जेन्युइन इंटेलिजेंस क्वेश्चन. बेसिकली द एबिलिटी फॉर अ पर्सन टू कॉम्प्रीहेंड थिंग्स इन ए फास्ट मैनर. और आपने वो टेस्ट निकाल है, अगर आपके पास वो IQ है तो पेपर तो कोई भी दे लो, विच मीन्स अ गुड हाई IQ guy in India can become an engineer from IIT, can become an MBA from IIM, can actually would have gone to medicine and cracked AIIMS or Maulana Azad, can clear chartered accountancy also very easily in first attempt, can clear law also in first attempt, और उसको सब आता भी है. लेकिन then the angle comes स्पेशली तो वर्डली नॉलेज, जैसा मैंने कहा कि आई कैन क्लेम कि मैं एटलीस्ट 500 करियर के बारे में कह सकता हूँ. अ टिपिकल डे, सो टिपिकल डे ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, टिपिकल डे ऑफ MBA finance, a typical day of a MBA marketing, a typical day of a mechanical engineer in FMCG company, a typical day of a mechanical engineer in a L&D type of organization, a typical day of a bank employee, not employee per se, a typical day of a bank teller. कितने काउंसलर्स हैं, या आप खुद भी हो, जो ऐसे 500 लोगों के बारे में बोल सकते हो. कमिंग बैक टू दिस एग्जाम्पल,
अब जैसे मैंने बोला कि बट डू यू नो कि दिस इज़ हाउ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट डे विल गो। नाउ द पर्सन कम्स फ्रॉम वेरी रिच बैकग्राउंड। मैंने जैसा कहा, जो रिच लोग होते हैं वो काम तो करना चाहते हैं बट बहुत मेहनत नहीं करना चाहते। दे डोंट वांट टू स्पेंड 10 आवर्स अ डे, राइट? तभी तो आजकल बॉलीवुड में मूवीज़ कम बन रही हैं, बिकॉज व्हेन यू आर रिच देन यू डोंट वांट टू वर्क 12 आवर्स अ डे, जनरली स्पीकिंग। तो बच्चे ने साफ मना कर दिया कि सर अगर ये लाइफ होने वाली है तो कुछ और करियर ढूंढ दो जिसमें दिन में 2-3 घंटे काम हो, थोड़ी मस्ती हो, थोड़ा घूमना फिरना हो, थोड़ा स्टारबक्स में बैठ के मीटिंग्स हो। ये दिन भर बैठ के लैपटॉप के आगे आंखें फुड़वाने का मुझे कोई शौक नहीं, जबकि गॉड हैज़ गिफ्टेड हर IQ टू क्रैक एनी एग्जाम। So real counseling or a real counselor is somebody who can figure out these differences, who can also judge or ask questions about family background, about environment of the student, about future ambitions, individual, about other constraints of the family. And based on that, then you match psychometric analysis with that knowledge, and then you give a solution. सो साइकोमेट्रिक टेस्ट वो काम तो कर पाता है, लेकिन वो जो फैमिली वाला एंगल है, जो फिनांसिस वाला एंगल है, जो प्रॉस्पेरिटी वाला एंगल है, उसको बहुत अच्छे से मिक्स एंड मैच नहीं कर पाता इन द कैरियर। मे बी ट्रेडिशनल बैकग्राउंड वाला जो एंगल है, सम पीपल कम फ्रॉम अ सर्टेन काइंड ऑफ बैकग्राउंड। अब उसमें फैशन डिज़ाइनिंग दिख तो रहा है या फैशन मॉडल तो दिख रहा है, लेकिन वी हैव टू फिगर आउट द सेकंड और थर्ड बेस्ट, बिकॉज जिस फैमिली में बच्चा रहता है वो अगले 50 साल तक तो लॉ करने वाले है नहीं, तो फिर वो फैमिली को तोड़ के कहीं अलग से रहना पड़ेगा। तो इट इज़ बेटर टू कॉम्प्रोमाइज़ अ लिटिल बिट, राइट? तो वो जो एंगल है ना, वो आप बातों से निकालते हो। वो होता है जो एक्सपीरियंस के साथ साथ, जिसे कहते हैं दुनिया देखी है, और दुनिया भी ढंग से देखी है। ग्राउंड लेवल से लेके 5 स्टार्स में जो रहा है काउंसलर, 7 स्टार्स में रहा है, इंडिया भी देखा है, बाहर भी देखा है, एंड यू आर एबल टू डिफरेंशिएट कि दूर से दिखती है अमेरिकन लाइफ और ऑस्ट्रेलियन लाइफ और मुंबई लाइफ और गुड़गांव लाइफ, how they are good, how they are bad, and then you are able to discuss all those things in that 1.5 hour session, which at least I am able to do very well, and I have tried to train most of my team members. ठीक है, मेरे लेवल वाला तो नहीं कर पाएंगे बट काफ़ी हद तक कर पाते हैं, इसलिए देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ फी ऑल्सो, व्हाट आई चार्ज व्हेन आई डू पर्सनल सेशंस विज अविज व्हाट टीम डू। और यही मैं आपको हमेशा समझाता हूँ, ये जो एनालिसिस और डिस्कशन है ना, असली फ़ीस उसकी है। साइकोमेट्रिक टेस्ट तो कोई भी करा सकता है, वो तो आप फ्री में मिल जाएंगे या 1000-2000 की बात है वो, लेकिन वो जो हम 5000 प्लस GST या 10,000 प्लस GST लेते हैं, वो ये है कि टू गिव यू द बेस्ट सो दैट दिस टेस्ट एंड दैट डिस्कशन बिकम्स the end point. And that's why for any kind of counseling, when people come to me, be it family counseling, be it business counseling, be it education counseling, you have to look at the world from a very holistic perspective. Psychometric test, I always say, is an additional tool sometime to verify what we have find out to during the discussion. Okay, so this is, please understand the limitation of only psychometric test and the necessity of experience, wisdom, wise counselor. Wise is the right word. Okay, हमसे संपर्क करना चाहें, हमारा नंबर जानते हैं 9643362320 टू बुक योर पेड काउंसलिंग सेशंस विद ईदर मी डायरेक्टली और माय टीम मेंबर्स। आपको ब्रॉडली बता दिया, विद मी द सेशन इज 10,000 प्लस GST, इट गोज़ फॉर अबाउट 1.5 hour, and for team it is 5,000 plus GST, and then psychometric test also is part of that package. Bye bye, take care.